एक ऐसा नाम जिसे दिल से ले लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। अगर उस नाम को 51 बार लिख दिया जाए तो क्या वो सिर्फ एक ड्राइंग रह जाती है? नहीं, ये तो बन जाती है एक जीवित भक्ति का एक सुंदर सा रूप। आज मैं आपको एक आर्ट नहीं, राधा नाम की भक्ति और शक्ति दिखाने वाली हूँ। राधे राधे। मैंने इसमें सबसे पहले पीकॉक यानी मोर की आउटलाइन यानी कि उसका पेंसिल स्केच बना लिया है। कहते हैं राधा नाम में इतनी अपार शक्ति होती है कि वो सीधा हमें कृष्ण तक पहुंचा देता है, और इसी को मैंने अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। कहते हैं मोर यानी पीकॉक सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी नहीं है, ये राधा और कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। उनके मुकुट में मोर पंख का होना ये बताता है कि प्रकृति उनकी भक्ति में झुकी हुई है। और इसीलिए मैंने भी अपनी आर्ट के लिए पीकॉक यानी कि मोर को चुना। जैसे जैसे मैंने इसमें रंग भरने शुरू किए वैसे वैसे ये सिर्फ एक इमेज नहीं, एक एहसास बनने लगा। इसमें हर कलर के साथ मैंने अपना एक भाव जोड़ा है। नीला कृष्णा का, हरा प्रकृति का, और हर स्ट्रोक राधा रानी को समर्पित। कोई भी आर्ट तब तक अधूरी है जब तक उसमें आप कोई अभिव्यक्ति ना भर दो। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पीकॉक के हर एक आई पैटर्न में श्री राधा लिखने वाली हूँ, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगेगा। मैंने पीकॉक के हर एक आई पैटर्न में राधा 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 लिखना शुरू किया। एक बार, दो बार, और देखते ही देखते मैंने पूरे 51 बार यानी कि 51 टाइम्स राधा नाम लिख दिया। 51 बार सिर्फ लिखा नहीं, इसे अपने मन में महसूस भी किया। राधा नाम की शक्ति आपके अंदर आनंद को भर देती है, भक्ति को भर देती है, शक्ति को भर देती है। इसीलिए तो श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि ये सीधा हमें कृष्णा तक पहुंचाता है। कृष्णा को पाने का सबसे सरल मार्ग है राधा नाम। वो सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो एक जाप बन जाता है, एक ध्यान बन जाता है। अब जब आप इस मोर को बनाएंगे तो आपको सिर्फ कलर्स नहीं दिखेंगे, आपको इसके हर पंख में राधा नाम की झलक दिखेगी। ये आर्ट अब सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, एक भक्ति का रूप है। एक ऐसा रूप जिसमें क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी एक हो गए हैं। और शायद इसी को कहते हैं आर्ट विद सोल। अगर आपने कभी सच्चे दिल से राधा नाम लिया है तो आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है। आज मैंने 51 बार 51 टाइम्स राधा नाम लिखा है, पर असली मायने में मैंने अपने मन में राधा राधा रचा है। अगर आपको भी राधा रानी से प्रेम है, राधा नाम से प्रेम है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना राधे राधे।
और इस वीडियो को शेयर करना ताकि राधा नाम की शक्ति और लोगों तक भी पहुंच सके। कहते हैं जहां राधा नाम होता है वहां कृष्णा बिना बुलाए आ जाते हैं। इसीलिए आज मैं पीकॉक के हर पंख में राधा नाम लिखने वाली हूँ। आपको पता है दोस्तों, जब मैंने अपना ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तब मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है जिसे हम आम भाषा में हॉबीज़ कहते हैं। थोड़ा सा लिखना, थोड़ा सा ड्राइंग, थोड़ी सी स्केचेस, थोड़ी सी पोयम। तो इन्हीं को सब इंक्लूड करके मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या अपलोड करूं, लोग क्या पसंद करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी ड्राइंग ऐसी है जिसमें मैं प्रैक्टिस करके बेटर बन सकती हूँ, तो मैंने ड्राइंग को प्रेफरेंस दी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ड्राइंग बनाना शुरू किया तो जैसे हिंदू गॉड, नेचर, इन सब की ड्राइंग बनाती थी ना, तो मुझे अच्छा लगता था और लोग भी इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे थे। तो मैंने अपनी ड्राइंग में डिवोशन, होप को इंक्लूड कर लिया, क्योंकि मुझे अपने आर्ट वर्क को बनाते वक्त सेम ऐसा ही फील होता था। तो मुझे लगा जो मुझे महसूस होता है वही वीडियोस देखने वाली मेरी ऑडियंस को भी महसूस होगा। दोस्तों, अगर मेरे आर्ट वर्क, ड्राइंग, स्केचेस को देखकर लोगों में एक पॉजिटिविटी, होप, फेथ, डिवोशन, प्रेम, भक्ति, अगर इन सब का ज़रा भी भाव आता है, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरी आर्ट, कि मेरी मेहनत किसी के मन में पॉजिटिविटी फील कराने के एटलीस्ट थोड़ा तो काम आई। और सच पूछो दोस्तों, यह एक अच्छा काम है, एक पॉजिटिव कर्म। जो कहीं ना कहीं मेरे थ्रू या मेरे द्वारा, मेरी ड्राइंग, मेरे स्केचेस, मेरे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचता है। लोग अच्छा फील कर पाते हैं और मुझे भी इसमें खुशी होती है। बट दोस्तों, क्या है ना, मैंने एक चीज़ महसूस की है। जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, हमेशा से ही एक ही सोच रही है कि डोंट गिव अप। क्योंकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसका जब रिज़ल्ट हमें टाइम पे नहीं मिलता है या बार बार कोशिश करते रहने पर भी नहीं मिलता है, तो हमें निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट होने लगती है। हमें लगने लगता है कि हमारा सारा हार्ड वर्क फेल हो रहा है, हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन फिर हमारे अंदर एक होप, एक उम्मीद, एक फेथ जागता है कि नहीं, अभी ये अंत नहीं है, अभी ये अंत नहीं है, बल्कि अंत के बाद ही एक नई शुरुआत है। तो इसी सोच, इसी थिंकिंग के साथ मैं फिर से अपने आर्ट, ड्राइंग, स्केचेस या जो भी मुझे आता है वो मैं फिर से शुरू कर देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन मेरी मेहनत भी रंग ज़रूर लाएगी, मुझे भी अपनी मेहनत का रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण के विश्वास के साथ, या आप जिसे भी मानते हैं उनके विश्वास के साथ आप धैर्य यानी कि पेशेंस के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। चाहे आपके अंदर कितने बार भी ये भाव आए कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन आपके मन में जो छुपा हुआ
एक विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार यही कहता है कि प्लीज़ बीच रास्ते से वापस मत मुड़ना, जाना है तो आगे बढ़ना, पीछे मत मुड़ना। तो दोस्तों, इसको एंड करती हूँ इस उम्मीद के साथ अगला आर्ट वर्क भी उम्मीदों से भरा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक भक्ति और आर्ट के संगम के साथ। राधे राधे।